सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गगन द डिजर्विंग इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर का बहुत ही अहम रोल होता है, तो उसी सिलसिले में आज आपसे बात करने के लिए आया हूं यहाँ पे और अभी बात करेंगे हम पीएम विश्वकर्मा योजना। तो चलिए बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। जानते हैं कि ये योजना क्या है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अभी स्वावलंबी वर्धा ग्राउंड जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे कारीगरों के कुछ समूह को संबोधित किया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, व्यवसाय के जो अवसर हैं और उद्यमशीलता है, उन्हें हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उस पे उन्होंने जोर दिया वर्धा के स्वावलंबी ग्राउंड में। तो आइए जानते हैं आगे के इसके कुछ पहलू कि जो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, वो है क्या? The PM Vishwakarma Yojana is a government program aimed at improving the productivity and success of people involved in traditional occupations like handicrafts and small scale industries. अब बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक सरकारी कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य क्या है, जो पारंपरिक व्यवसाय होते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं और हस्तशिल्प जिन्हें हम कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। उस तरह के व्यवसाय जो होते हैं, पारंपरिक जो चले आए हमारे व्यवसाय हैं, उनको बढ़ावा देना है। तो उस बात पे ये जो स्कीम है, ये आधारित है पूरी की पूरी कि किस तरह से उन व्यवसायों को और ज़्यादा जोर दिया जाए और बढ़ाया जाए। Since its launch, the scheme has helped more than 6.5 lakh artisans by giving them modern machinery and toolkits improve their work. अब जब से ये स्कीम शुरू हुई है, तो लगभग 6.5 लाख कारीगरों को लाभ दिया है इस स्कीम के तहत। और उन्हें जो है तो क्या मिलता है स्कीम के तहत, जैसे 6.5 लाख लोगों को लाभ मिला है कारीगरों को, तो उन्हें एक टूल किट मिलती है ताकि वो अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को और बेहतर बना सके। तो आगे जानते हैं कि इसके लिए किस तरह की सहायता और दी गई है और क्या-क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या-क्या इसके लाभ हैं इस स्कीम के, विश्वकर्मा योजना के। तो ये जानते हैं। वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका जो सबसे बड़ा जो लाभ है इस स्कीम का, वो क्या है? फाइनेंशियल हेल्प करता है प्रोवाइड। ये किसको करता है? जो आर्टिशंस हैं, जो कारीगर हैं, और उनको कितना लोन देता है? यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, 3 लाख रुपीज, यानी कि 3 लाख तक का ये रियायती ऋण इस योजना के तहत कारीगरों को मिलता है। जो भी कारीगर इस योजना के तहत पंजीकृत होते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, तो उन्हें कितना लोन देती है ये योजना? 3 लाख का, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो बिजनेस है उसको वो बहुत अच्छा बना सके, उसका ये सपोर्ट करती है ये स्कीम। ओवर द पास्ट ईयर, लोन वर्थ 1.4 करोड़, यानी कि 1400 करोड़ अभी तक, पिछले जो साल से 2023 के सितंबर से अभी तक 1400 करोड़ तक का जो लोन है वो कारीगरों को दिया जा चुका है। और खासकर किन्हें दिया गया है वो भी देखिए यहाँ पे, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम एससी एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, सॉरी, कारीगरों को ये जो लोन है दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो विश्वकर्मा जो स्कीम है, जो योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी? तो यहाँ पे लिखा गया है 2023 में, सितंबर 2023 में ये स्कीम जो है तो शुरू हुई थी। ये इसका उद्घाटन किया गया था स्कीम का। और इस योजना का जो उद्देश्य है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है? जो ट्रेडिशनल हमारे, जितना भी ट्रेडिशनल जो व्यवसाय होते हैं, पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, जैसे क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, हस्तशिल्प जो लोग हैं पूरे भारत में, उस चीज़ को ये ज़्यादा बढ़ावा देती है ये स्कीम। विश्वकर्मा योजना जो है, ये उस चीज़ को बढ़ावा देती है। द स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग, ये अब क्या प्रोवाइड करवाती है ये स्कीम? ये देखिए, स्किल एनहांसमेंट टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट्स। अभी क्या करवाती है कि कौशल की वृद्धि करवाती है, ताकि वो अपने शिल्प जो हैं, उनके हस्तशिल्प जो हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और दूसरा क्या करवाती है स्कीम? फाइनेंशियल सपोर्ट करवाती है थ्रू थ्रू लोन्स। तो पहला क्या पॉइंट है कि पहला ये उन्हें कौशल वृद्धि हो, उनके कौशल में और वृद्धि हो, उस तरह की ये सहायता देती है। दूसरी, ये लोन की सहायता देती है उन्हें, ताकि वो अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सके। और तीसरा क्या ये लाभ देती है? मार्केट एक्सेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स मोर इजीली। ये तीसरा लाभ देती है कि जो कारीगर हैं विश्वकर्मा योजना के तहत जो पंजीकृत हैं, वो अपने जितने भी उनके उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो बाजार में बहुत आसानी से बेच सकें। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, द स्कीम एम्स टू बेनिफिट ओवर 1 करोड़ आर्टिसंस अक्रॉस इंडिया। अब इसका जो लाभ है, मेन जो इसका उद्देश्य है, और लाभ भी कह सकते हैं, कि हमारे बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्गों में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कारीगर आते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है स्कीम का, वो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, कारीगरों को लाभ देना इस स्कीम का।
और दूसरा क्या है, व्हाइल आल्सो प्रिजर्विंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज बाय सपोर्टिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। और दूसरा क्या है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका समर्थन करना है, उसको बचाए रखना है, उसको संरक्षित रखना है। दूसरा इसका ये काम है। और तीसरा इसमें हम देखते हैं आगे कि विश्वकर्मा केंद्र भी इसमें बनाए जा रहे हैं। विश्वकर्मा केंद्र की अगर हम बात करें तो इस तरह के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें कि जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कारीगर होंगे, वो वहाँ पे पंजीकृत होंगे बाकायदा, और उसके बाद वहाँ पे वो सीखेंगे और उनकी जो स्किल है, उनमें एनहांसमेंट होगी। तो उस तरह के जो विश्वकर्मा केंद्र है, वो भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और तीसरी बात ये करता है कि वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, जैसे हमने अभी बात करी कि ट्रेनिंग और रिसोर्सेज़, उन्हें क्या मिलेगी वहाँ पे? उन्हें उनका प्रशिक्षण होगा बाकायदा बहुत अच्छी तरह से, और उन्हें रिसोर्सेज़ दिए जाएँगे, संसाधन दिए जाएँगे। एडिशनली इट एनकरेजेस आर्टिसंस टू यूज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स टू शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। और तीसरी बात क्या कही है यहाँ पे कि उनको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो बेच सकें बहुत आसानी से, उस तरह की भी ये उन्हें सहायता प्रदान कर रहा है। और चौथी अगर हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है टू इंश्योर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिशंस। अब लास्ट की जो बात इसमें कही है वो ये है कि जो उनकी आजीविका है वो दीर्घकालिक हो, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनको क्या मिले, उनको जो अवसर मिले आजीविका की वो दीर्घकालिक हो, लघुकालिक ना हो, कम समय के ना हो, वो ज़्यादा समय के हो। तो इस तरह की इसमें बात कही है। तो ये थी हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।